हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स जी और सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन इसमें अब लास्ट का जो ग्राफिकल मेथड बचते हैं या ग्राफिकल जो फंक्शन होते हैं उनको देखेंगे, क्योंकि विदाउट ग्राफ आप फंक्शन को कैसे कंप्लीट कर सकते हो ही नहीं सकता हो। आज हमने टाइप्स ऑफ जो फंक्शन है वो कंप्लीट किया, जिसमें 1 1 ऑन टू इनटू और 1 1 आपका लास्ट वाला क्या है बाइजेक्टिव, जिसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, वो वाले फंक्शन कंप्लीट करके जो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आते हैं वो कंप्लीट करके ऑपरेशन ऑन फंक्शन पे आए हैं। और ऑपरेशन ऑन फंक्शन पे कि कैसे ऑपरेशन फंक्शन पर कैसे ऑपरेट करते हैं हमारे जो फंक्शन का ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कैसे होता है, तो वो देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। ये टाइप्स कुछ लिखे हुए ऑलरेडी, क्योंकि टाइम उससे बच जाता है, वीडियो शॉर्ट भी हो जाती है। उससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें। मुझे नहीं लगता कि आपको, मुझे क्या लगता भी नहीं है और होता भी नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं है अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूरतमंद के पास अगर ये वीडियो पहुँच जाती है, हो सकता है किसी के काम आ जाए और वो पढ़ ले इसे। ऐसे पढ़ने के बहुत साधन है, मैं भी एक साधन हूं, तो आप देख सकते हैं। ऑपरेशन ऑन फंक्शन देखते हैं। हमारे पास दो सेट होंगे, दो सेट आपस में रिलेशन में होंगे, और रिलेशन में होंगे तो उनकी कुछ कंडीशंस होती है। अगर वो कुछ कंडीशन यानी कि जो शर्त होती है अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन बन जाता है, अदरवाइज वो रिलेशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो हमारे पास फंक्शन गिवन होंगे, वो ऑलरेडी फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन आपस में अगर ऑपरेशन लगाना है दो फंक्शन के बीच में, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे वो देखेंगे। इफ f एंड g आर रियल वैल्यू फंक्शन, f और g कोई दो फंक्शन है ऑफ x विद डोमेन सेट a एंड b, तो सेट a और b है, फंक्शन f एंड g है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली देन बोथ f एंड g, यानी कि f और g जो फंक्शन है आर डिफाइंड इन a इंटरसेक्शन b। अच्छा, ये दोनों f और g जो फंक्शन होंगे वो दोनों डिफाइंड कहाँ है? इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन क्या होते हैं? जो a और b के दोनों के एलिमेंट, कॉमन जो एलिमेंट होते हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं। तो इंटरसेक्शन में वो डिफाइन कैसे होते हैं? नाउ वी डिफाइन f प्लस g, यानी कि फंक्शन f और प्लस फंक्शन g। अगर हम इन पे ऑपरेशन लगाते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? फंक्शन f माइनस g, फंक्शन f ऑफ g, यानी कि g और f जो दोनों फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन में है, फंक्शन f अपॉन में g, यानी कि ये डिवीजन में है एज फॉलोज। तो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो ये f प्लस यानी कि एडिशन के लिए, दूसरा सब्ट्रैक्शन के लिए, तीसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए, और चौथा आपका डिवीजन के लिए, और फिर आपका कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसमें हम देखते हैं कि अगर कांस्टेंट हो तो कुछ फर्क पड़ता है फंक्शन पे, वो भी देखेंगे। फर्स्ट अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो फंक्शन f प्लस g फंक्शन, और बाहर हमारे पास क्या है? सेट a का एलिमेंट। तो ये कैसे ऑपरेट करता है आप देख सकते हैं, x दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। इसे हम कैसे पढ़ते हैं? f ऑफ x प्लस g ऑफ x, और डोमेन इनका कहाँ पे रहेगा? a b का इंटरसेक्शन, a b का इंटरसेक्शन, यानी कि a b के जो कॉमन एलिमेंट है वो उसके डोमेन में आएंगे। किसके? जब हम f प्लस जी फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसके साथ? जो आपके डोमेन से एलिमेंट लिए गए x के साथ, तो ये हो जाता है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो जो अलजेब्रिक हमारी आइडेंटिटी होती है वो बिल्कुल उसे फॉलो कर रहा है। फिर दूसरा है सब्ट्रैक्शन वाला। सब्ट्रैक्शन में आप देखोगे x बाहर है, और सब्ट्रैक्शन में भी x क्या है? मल्टीपल कर लेता है, दोनों के पास x चला जाता है, तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x सेम रहता है, साइन भी सेम रहता है, बस x क्या है? अलग अलग फंक्शन के पास चले जाता है। डोमेन यहाँ भी क्या रहता है? इंटरसेक्शन ही रहता है। a और b जो सेट होते हैं उनके जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट होते हैं वो उनका डोमेन कहलाता है। फिर आता है f g मल्टीप्लिकेशन में, और x बार है, तो यहाँ पे देख सकते हो x दोनों के पास चला जाएगा, f ऑफ x मल्टीप्लिकेशन g ऑफ x, डोमेन अभी भी क्या है? a इंटरसेक्शन b। डिवीजन में देख सकते हैं आप, पहले वाले फंक्शन को सेकंड वाला फंक्शन डिवाइड कर रहा है, यानी कि f अपॉन में g फंक्शन है और मल्टीपल में क्या है? x है, तो x दोनों के साथ चले जाएगा, यानी कि f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x। डोमेन अभी भी क्या है?
ए और बी जो दो सेट है उनके इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट है वो उनके डोमेन में आएंगे। यहाँ पे f प्लस के, यानी कि जो फर्स्ट फंक्शन आपका f है उसके साथ हम कोई कांस्टेंट k को ऐड कर रहे हैं और बाहर हमारे पास x है, तो क्या इसका रिजल्ट आता है, यानी कि जो हमारे पास कांस्टेंट तो एज इट इज कांस्टेंट ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x क्या है, फंक्शन f के पास आ जाता है, यानी कि f ऑफ x प्लस k इज अ कांस्टेंट और डोमेन यहाँ पर क्या होगा a, क्योंकि x में क्या है, x में तो डोमेन के एलिमेंट है, तो यहाँ पे ओनली फंक्शन a फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाले के एलिमेंट ही यहाँ पे डोमेन होंगे। अब हमारे पास जो कांस्टेंट है वो k है और मल्टीप्लिकेशन में है f के साथ, और फिर बाहर है हमारे पास x, तो x मल्टीपल करेगा f ऑफ x और k हम बाहर ले लेंगे क्योंकि k कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है जिसको हम अलग रख देंगे और x आपका फंक्शन के साथ आ जाएगा। यहाँ है f की पावर n और x है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे जो आपका कर्ली ब्रैकेट होता है और f ऑफ x और उसके बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा और उसके ऊपर पावर बाहर ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है जो f के ऊपर जो पावर है ना उसे हम बाहर ले सकते हैं और इसे नॉर्मल जो फंक्शन होता है फंक्शन की तरह ले सकते हैं। ये ऑपरेशन ऑन फंक्शन है, इस पे एक दो क्वेश्चन आगे करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और आप खुद भी कर सकते हैं बुक में, जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट नंबर पे मुझे कॉल मैसेज भी कुछ भी कर सकते हैं और आपको हेल्प जरूर मिलेगी। नंबर ये है 7060781891, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है, आप डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी एकदम इमीडिएटली सॉल्व की जाएगी, एकदम तुरंत आपकी सॉल्व की जाएगी। तो ये आपका ऑपरेशन ऑन फंक्शन पे मैंने छोटा सा टॉपिक था जो कि नॉर्मल सीधे सादे फॉर्मूलेट कह सकते हैं या अलजेब्रिक जो आइडेंटिटी को फॉलो करता है वो था, और इसको आप नंबर नोट कर सकते हैं और इस पे कॉल अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है या कुछ आपको ऑफलाइन से रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है, अगर आपको ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ना है तो मैं करणपुर में रहता हूँ और करणपुर में मेरा इंस्टीट्यूट है जो कि गुरुद्वारा रोड, जहाँ से आप गुरुद्वारा रोड की तरफ एंटर करते हो वहीं पे, और ऑफलाइन क्लासेस चलती है शाम को 4 बजे से। तो जिनको अगर एनरोल करना है, जो अभी 11वीं क्लास में आए हैं या फिर कोई 12th में ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक ट्यूशन नहीं स्टार्ट किया है, लेट हो गया है किसी भी कारणवश, तो वो भी आके बातचीत करके अपना ट्यूशन लगा सकते हैं या आप सिलेबस अपना पढ़ सकता है। और 11th वाले तो अभी बहुतों ने लगा भी दिए होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं लगा पाए किसी भी कारणवश अपना कोचिंग या जो सिलेबस है अभी नहीं कर पाए हैं, तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल करें और ज़रूर आके मिले इंस्टीट्यूट में, और आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, ना कि कंप्लीट किया जाएगा बल्कि आपको मास्टर किया जाएगा सब्जेक्ट में। तो पढ़ते रहिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।